भारती। विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। हम याद कर रहे हैं पंडित नरेंद्र शर्मा को। 28 फरवरी 1913 को पंडित नरेंद्र शर्मा का जन्म हुआ था और वो कविताओं की दुनिया के मुसाफिर थे। कविताई में वे बेहद सक्रिय थे और हिंदी के महत्वपूर्ण कवियों में उनकी गिनती होने लगी थी। आगे चलकर वो मुंबई आए और बॉम्बे टॉकीज से जुड़ गए। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पंडित नरेंद्र शर्मा ने उस जमाने में गीत लिखने शुरू किए जब हिंदी कविता की दुनिया में फिल्मी गीतकारी को बहुत अच्छा काम नहीं माना जाता था। एक और दिलचस्प बात बताएं कि जब दिलीप कुमार अभिनेता बने तो उनके सामने 3 नाम रखे गए थे विकल्प के तौर पर और ये 3 नाम रखे थे पंडित नरेंद्र शर्मा ने और इसमें से दिलीप नाम का चुनाव यूसुफ खान ने किया और वो बन गए थे दिलीप कुमार। तो ये दिलचस्प घटनाएं हमने आपको सुनाई और पंडित नरेंद्र शर्मा की स्मृति को नमन करते हुए हम डॉक्टर भूपेन हजारिका का गाया हुआ वो गीत सुनवाते हैं जो हमारी स्मृतियों में बसा है, जो गंगा का गौरव है। বিস্তীর্ণ পাররে অসংখ্য জনরে হাহাকার শুনিও নিঃশব্দে নীরবে বুঢ়ালুই তুমি বুঢ়ালুই বোৱা কিয় विस्तार है अपार प्रजा दोन पार करे हाहाकार निशब्द सदा ओ गंगा तुम ओ गंगा बहती हो क्यों विस्तार है अपार प्रजा दोन पार करे हाहाकार निशब्द सदा ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों नैतिकता नष्ट हुई मानवता भ्रष्ट हुई निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों इतिहास की पुकार करे हुंकार ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रोगामी बनाती नहीं हो क्यों विस्तार है आहार प्रजा दोन पार करे हाहाकार निशब्द सदा ओ गंगा तुम ओ गंगा बहती हो क्यों अक्षरहीन अनगिन जन खाद्यविहीन नेत्रविहीन देख मौन हो क्यों इतिहास की पुकार करे हुंकार ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रगामी बनाती नहीं हो क्यों है अपार प्रजा दोनों पार करे हाहाकार निशब्द सदा ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों व्यक्ति रहे
निश्चय इतना नहीं, प्राणों में प्रेरणा तेरी क्यों। उन्मत्त अवनी कुरुक्षेत्रवनी, गंगे जननी नव भारत में, भीष्म सुत समर गई, जनती नहीं हो क्यों। करे हाहाकार निशब्द सदा, ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों। करे हाहाकार निशब्द सदा, ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों। करे हाहाकार निशब्द सदा, ओ गंगा तुम गंगा तुम, ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों। गंगा बहती हो क्यों। इस गाने को सुनकर आपका मन आनंद से भर गया होगा, और जैसे ही आनंद शब्द मेरी जुबान पर आया, मेरी नजरें कैलेंडर पर टिक गईं और मुझे ये याद आया कि 2 मार्च को संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी का जन्मदिन होता है। और बस फौरन ही विविध भारती के संग्रहालय से हमने निकाला आनंद जी का एक दुर्लभ इंटरव्यू, जो सन 1996-97 में रिकॉर्ड किया गया था। आनंद जी भाई को जन्मदिन की बधाई देते हुए हम इस इंटरव्यू के अंश आप तक पहुंचा रहे हैं। कंपोजिशन का काम यह है कि स्पेशली जो कुछ जब आप काम करने लगते हैं तो फिर आदमी को सब सीखना चाहिए, लोगों से सुनना चाहिए। तो किसी से एक बात कही गई थी जो परदेश में हुई थी, बहुत अच्छी मुझे लगी, कि कभी भी कंपोज करना है तो किसी चीज का सहारा मत लो। पहले ना बाजे का लो, ना लय का लो, ना किसी का लो। पहले उन शब्दों को लेके आपके दिल में क्या आइडिया आता है, क्या फीलिंग आती है, पहले उसको पकड़ो। उसके बाद धीरे 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 जब सेटल हो जाते हैं आप उसमें, तो उसके बाद बाजे में देखो उसमें कौन से सुर में अच्छा लगेगा, कौन से सिंगर के हिसाब से, फिर उसको लय में बांधो। तो इस तरह से होता है एक गाना जो बनेगा वो उसका पहला भाव जो है बहुत अच्छा निकलेगा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि प्यारी बहनियां जो गाना बना था, हम लोग ने हर वक्त ये देखा कि फोक खास घूमते रहे शो में, तो हर वक्त देखा कि इंस्ट्रूमेंट लोगों को कौन से पसंद आते हैं, जो अवेलेबिलिटी इंस्ट्रूमेंट की है, जनरल फीलिंग लोगों की क्या है। जैसे गोविंदा एक वक्त के लिए गाना है, प्यारी बहनियां अलग वक्त के लिए, भूल चली अलग वक्त के लिए, ओम जय जगदीश्वर हरे पूजा के वक्त के लिए। तो ऐसे गाने जब भी हमको मौका मिलता है तो उसको हम डालने की कोशिश करते हैं। तो सुल्तान भाई ने दाता में हमें कहा कि भाई एक गाना चाहिए जहाँ बहन के लिए, जैसे वो बनाया था प्यारी बहनियां, वैसा ही गाना चाहिए और एक धमाके वाला गाना चाहिए। अब उस वक्त अनुभूति ये हुई कि मेरी लड़की थी वो लंदन में थी, उसका फोन आया और उसने कहा कि डैडी कैसे भी करके आ जाओ। उसकी फर्स्ट डिलीवरी थी पहले, तो बोली मैं बोला बेटा मैं अभी तो नहीं आ सकता हूँ। तो उसने एक बात कही जो मुझे बहुत अपील भी की और मैं बड़ा डिस्टर्ब भी हो गया उससे। उसने यही बात की कि बेटी को एक बार डैडी को भेज दिया घर से, उसके बाद कोई उसका अधिकार नहीं रहता, सिर्फ बच्चों का ही रहता है। अब बात तो खलने लगी मुझे उसकी। तो जैसे ये गानों के सिचुएशन में बैठे तो बोले कि अक्सर ये होता है कि शादी के गाने जो होते हैं उसमें हम बोलते हैं कि प्यारी बहनियां तू जाने की बात करते हैं और नसीहत देते हैं, उसको निकाल देते हैं। तो मैंने सुल्तान भाई को भी ये कहा, अर्जुन जी अनजान जी भी बैठे थे कि भैया इसमें मुझे ये चाहिए कि लड़की भी कुछ कहना चाहती है कि वाई मी ओनली, मुझे इस घर से क्यों निकाला जाता है और क्यों नहीं, जो भाई हैं वो क्यों रहते हैं। तो एक वो समझ में जो गाना बना, ये गाना था वो बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है। तो इस गाने में उस वक्त सारे कोरस वाले रो रहे थे, कोई ड्रामा नहीं था, अलका रो रही थी, मुख्य अपने किशोर दा भी इतने ये हो गए थे। और सबसे जल्दी गाना इसलिए रिकॉर्ड हो गया कि हमको वो मूड जो बना था गाने का, उसके लिए हमने और टेक्निकल बातों पे ध्यान नहीं दिया। तो जब भी ये गाना आता मैं रोते रहता हूँ, अभी भी गाना आता तो मैं रोता हूँ। लेकिन खास बात यह है कि अलका की शादी में उसने खास इंस्ट्रक्शन दी थी अपने भाई को, बोले ये गाना नहीं बजाना तुम, बोले मुझे वो सुन के मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी
और बोले वो मजाक लेकर, और मतलब इतना इम्पैक्ट उस गाने का उसको भी था कि उसने उस दिन वो गाना बजाने नहीं दिया। अब एक गाने का किस्सा सुनाऊं आपको मैं। सुहागरात में एक गाना था जिसमें लड़की को अपने पति के लिए वरदान देना है कि तुम सुखी रहो, तुम जो जियो जियो, ये सब चल रहा था। कुछ 15-20 दिन तक ये चला कि भाई इंदिवर जी कोई ऐसी बात लाई है कि जो जिसमें तारीफ भी हो, अमर भी हो, लेकिन कॉमन वर्ड नहीं चाहिए कि तुम अमर रहो, कि तुम जियो हजारों साल के, ऐसा नहीं चाहिए। बहुत कुछ लाते लाते उसमें हमने एक कंडीशन डाली थी कि फीमेल टच भी हो, फोकस भी टच हो, रिलीजियस भी टच हो। तो करते 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 वो लाए जब, तो कलाई मैंने उनको 101 रुपये दे दिए। क्या मुखड़ा लाए थे वो कि गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। एक और गीत है फिल्म सफर में, नदिया चले चले रे धारा, मन्ना दा ने गाया था। उसमें भी पानी का इफेक्ट जो है, हाँ। और पूरी वो जो नाव चलती है नदी में, उसका इफेक्ट है। बहुत खूबसूरत गीत भी है। उसके उस गीत के बारे में कुछ आपको याद आता है? बिल्कुल आता है, सारी बातें याद आएंगी, क्यों नहीं आएंगी क्योंकि उस वक्त तो पापड़ बेलने पड़ते थे ना। उन दिनों में कोई और ट्रैक नहीं हुआ करते थे, जो हो गया रिकॉर्ड उसी वक्त वही है, उसमें बाद में मिक्सिंग नहीं हो सकती थी। तो उसमें पानी के दादा असीदा को चाहिए था कि भाई नाव चल रही है, उसका पानी का इफेक्ट भी चाहिए, हमको ये चाहिए। तो क्या करेंगे सोचा हमने, तो जो मूंग होते ना, मूंग खाने के, उसको सूप में डाल के हम ऐसे हिलाते थे, ये करके उसको लय में वो बजाते थे। फिर पानी का हौज भी लाए थे जिसमें वो पानी की थोड़ा सा ये भी लगे, तो स्टूडियो में पानी भी हो गया था। लेकिन उसमें एक और भी गाना था जो तुमको हो पसंद, जिसमें एडिटिंग में हम लोगों ने एक और तिकड़ में, दादा जरा एक्सपेरिमेंटल थे, तो हॉर्न का था कि एक ट्रांजेक्शन, एक हॉर्न जगह बजता है, हॉर्न बजने से पंछी उड़ता है, पंछी उड़ के जाता है तो और लोकेशन में आ जाता है। तो उसमें वो सारी इस्तेमाल किए थे हमने। तो बैटरी ले गए थे वहाँ पे, कौन सी बैटरी, कार की, और हॉर्न लेके जब वो जगह आती थी वहाँ बजाते थे पी पी, तो पंछी की आवाज निकालता तो वो निकल के जाती थी। कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी का सफर बेमिसाल रहा है। एक जमाने से उन्होंने संगीत का अपना सफर शुरू किया और टेक्नो जमाने तक आए, यानी इलेक्ट्रॉनिक संगीत तक का उनका सफर है, और ये सफर बहुत ही उपलब्धियों से भरा हुआ है। जब कल्याण जी आनंद जी का गाना बजाने की बारी आए तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि विविधा के इस अंक में उनका कौन सा गाना आपको सुनवाया जाए, और तब ये लगता है कि विविधा एक सफर है और जिंदगी भी एक सफर है, और इस सफर का ना कोई अंत है, इस सफर की ना कोई शुरुआत है, ये सतत चलने वाला सफर है। तो चलिए सफर फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में सुन लिया जाए। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना
हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम, जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। है परेशान नजर, थक गए चार अगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। विविधा के इस अंक को हम संगीत से सजाते जा रहे हैं। 28 फरवरी 1944 को अलीगढ़ में पैदा हुए रविंद्र जैन कलकत्ता के रास्ते मुंबई आए थे और यहां उन्हें अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ा और उसके बाद वो बने फिल्मी दुनिया के बेमिसाल संगीतकार। ऐसे संगीतकार जिनके गाने जन जन की जुबान पर हैं। नदिया के पार फिल्म के इस गाने का एक अंश सुन लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा कि रविंद्र जैन का संगीत कितना असरदार हुआ करता है। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हांकन दे, हांकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। पहली बार हम निकले हैं घर से, किसी अनजाने के संग हो। अनजाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं बहक न जाना, महक से तू कहीं बहक न जाना। ना करना मोहे तंग हो, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। कौन
नाम हो। नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, कैसे कराए काम हो। साथी मितवा या अनाड़ी कहो गुरिया, साथी मितवा या अनाड़ी कहो गुरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। तो चलिए विविध भारती के संग्रहालय से निकालकर दद्दू यानी रविंद्र जैन की बातें आप तक पहुंचाई जाएं। पहेली। जी सुरेश सुरेश वाडकर साहब को आपने इस फिल्म में, उसका एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ, वो बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। ये जैसे हमारी नर्सरी राइमिंग्स है ना, जी जी, इस तरह का ये वो बंगला में वो राइमिंग है, वो उसको छौड़ा बोलते हैं वो लोग। बृष्टि पड़े टापुर टुपुर नदी एलो बान, ठाकुर वी होवे तीन कन्या दान। एक पंच लाइन थी, वो ही इस्तेमाल की इस गाने में। करे झिलमिल झिलमिल रूपा, हंसे कैसे खिलखिल, आहा आहा बृष्टि पड़े टापुर टुपुर, टिप टिप टापुर टुपुर, बृष्टि पड़े टापुर टुपुर, टापुर टुपुर। करे झिलमिल झिलमिल हंसे कैसे खिलखिल, आहा आहा बृष्टि पड़े टापुर टुपुर, टिप टिप टापुर टुपुर, बृष्टि पड़े टापुर टुपुर, टापुर टुपुर। कागज की छोटी सी नैया, जल की लहरें जिसकी खिवैया, कागज की छोटी सी नैया, जल की लहरें जिसकी खिवैया। किसी नैया पे सवार चले नदिया के पार, हाय हाय जाम जहाँ मधुर मधुर, मीठी मीठी मधुर मधुर, बृष्टि पड़े टापुर टुपुर, टापुर टुपुर। आज हमारे यहाँ जो लोग आ रहे हैं हाँ। उनमें सुयोग्य है, सीखा हुआ है, और गुरु शिष्य परंपरा से सीखा है उसने। जी लालजी बसंत उसके गुरु जी, उनके दर्शनों का भी, उनके संसर्ग का भी सौभाग्य मिला मुझे। तो ये ब्रजनारायण जी का जो सुर श्रृंगार का जो कॉन्टेस्ट था, उसमें से सुरेश को हम चुन के लाए थे, और उसने बहुत अच्छी चीज़ें मेरे लिए गाने गाए हैं। राज साहब के यहाँ भी गंगा में उसने गाया, और बहुत सी फिल्में मेरी गाई हैं। उसका टेस्ट मैंने जिस गाने से लिया था वो सुना रहा हूँ आपको जी। मैं बॉम्बे में रिकॉर्ड कर रहा था, सुरेश को बुलाया मैंने, और ये गजल उसको कहा कि ये कहा, हजारों दोस्त हमदम हम नवा हैं, हजारों दोस्त हमदम हम नवा हैं, मगर तन्हाइयाँ अपनी जगह हैं, मगर तन्हाइयाँ अपनी जगह हैं, हजारों दोस्त हमदम हम नवा हैं। बीच में देखिए दादू, ये हमने बड़ी लंबी छलांग लगा दी, सन 72 से सीधे सन 78 पे छलांग लगा दी। बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म हम छोड़कर आगे बढ़ गए, और वो फिल्म जिसमें भी एक नए गायक को आपने मौका दिया, चित चोर, जहाँ यशुदास साहब, पंडित यशुदास जी जी जी, बहुत आवाज का धनी और पांडित्यपूर्ण उसकी प्रतिभा जो है ना। जी हाँ। और मुझे बासु भट्टाचार्य जी ने एक दिन बुलाया, वो कुछ श्लोक सुनाए। जी।
और मुझे कहा कि ये गोलटा तुम सुनो और एक गान करो के दिए, इसको बुलाओ, इसको आवाज सुनो। तो चिचोर में मुझे नई आवाज की जरूरत थी, अमोल पालेकर की जी। मुझे लगा कि बिल्कुल सांचे में ढला हुआ है जी। इस गीत के लिए मुझे बड़े बड़े लोगों से दाद हासिल हुई है, जिनमें एक नाम लेना चाहूंगा, स्वर्गीय सुधीर फड़के साहब का जी। जब भी मुझसे मिलते थे ना तो मुझे कहते यार तूने क्या यमन में गाना बनाया, क्या खूबसूरत गाना बनाया। फिर लता जी के यहाँ से बहुत तारीफ हुई, हृदयनाथ जी ने बहुत प्रशंसा की, आशा जी ने, लता जी ने, सबको बहुत अच्छा लगा। और मेरे परम प्रिय मित्र हरि भाई संजीव को बहुत पसंद था ये गाना। सुबह रोज सुनता था और रात को सोते हुए फिर सुनता था गाना। और इसके लिए मुझे स्पेशली ट्रीट दिया उसने, खाना खिलाया घर बुला के। अच्छा। और ये यमन हमारा प्राइमरी राग है जी हाँ, जिसको हम सबसे पहले सीखते हैं ना। और ये गीत कलकत्ते में बनाया था अमर भैया, ये मैंने एक नाटक के लिए, जी जी, मृच कटिकम जो है ना, अच्छा अच्छा, मिट्टी की गाड़ी, उसके लिए फिर हमने ये फिल्म में यूज किया। अच्छा। ये राग बहुत ही सुंदर राग है, हालांकि ऐसा कोई बहुत कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं कि जिसको हम कहें बहुत उल्टा सीधा कुछ है, आड़े तिरछे सुर है नहीं, एक सिर्फ मध्यम तीव्र। आई गोधूली बेला, आई गोधूली बेला, संध्यावाती करके साथी, संध्यावाती करके साथी, गाओ यमन अलबेला, आई गोधूली बेला, आई गोधूली बेला, निरेगा रेगा मगरे सासानी, पापा माँ रेगा सानी, सागा पामा पा। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा, मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। नमस्कार श्रोताओं, चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय हिंदी सिनेमा में बढ़ती हिंसा। गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। उसके बाद आप सुनेंगे लघु रूपक फिल्मी गजलों की लायलपुरी नक्काशी। अंत में रुपहला पर्दा रुपहली बातें में आज सुनेंगे कामिनी कौशल की बातें। मोरे राजा हो ले चल नदिया के पार, मोरी रानी हो तुम ही मोरी प्राण आधार, मोरी रानी हो तुम ही मोरी प्राण आधार। तो सबसे पहले संपादकीय।
हिंदी सिनेमा में बढ़ती हिंसा। मुझसे आगे बढ़ गया है, यही तेरी भूल है। गिनूं कम और मारूं ज्यादा, यही मेरा रूल है। शुक्र मना बेटा के बाप तेरा कूल है, फिर ना मैं समझाएगा मार खाएगा। दोस्तों, एक जमाना था जब केवल धार्मिक या पौराणिक कहानियों पर फिल्में बनती थीं। उसके बाद उत्कृष्ट साहित्य कृतियों पर फिल्में बनने लगीं। फिर वो दौर आया जब फिल्मों के लिए प्रेम कहानियां लिखी जाने लगीं, जिसमें कोई एक पात्र ऐसा होता जो इन प्यार करने वालों का विरोधी होता और उसके साथ कहानी के नायक का संघर्ष होकर फिल्म अपने हैप्पी एंडिंग यानी सुखांत की ओर बढ़ जाती। 70 के दशक में यह संघर्ष कहानी के केंद्र में आकर बस गया। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। गब्बर सिंह, अपने आदमियों से कह दो कि अपनी बंदूकें फेंक दें। चलाओ। अब फिल्मों में खलनायक यानी विलन हीरो से ज्यादा असरदार होने लगा। कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। विलन का किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रसिद्ध होने लगे। बड़ी बड़ी बातें करनी तो मुझे भी बहुत आती है, लेकिन एक बात मत भूलिए डीएसपी साहब कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की होती। परंतु फिर भी हीरो और विलन के बीच का यह संघर्ष एक सीमित दायरे में होता था, जो हिंसा की भावना जगाता भी था तो बुराई पर अच्छाई की विजय के संदेश के साथ समाप्त हो जाता था। इधर देख, ये जितनी औरतें हैं, ये तेरी माताएं बहनें हैं, ये बच्चे तेरे भाई भतीजे हैं। इनके दिल की पुकार सुन राका, ये तेरे अपने हैं। इनकी खातिर अपने हाथ रोक ले और हथियार फेंक दे। तुम सब अपने हथियार फेंक दो। ये चारों तरफ जो फौजी राइफलें और गन मशीनें आ गई हैं, इन्हें रोकने का बस एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता, और वो प्यार का रास्ता। प्यार का रास्ता राका, प्यार का रास्ता। हम कल क्या थे, हम आज है क्या, इसका ही नहीं अभिमान हमें। जिस राह पे आगे बढ़ना है उसकी भी पहचान हमें, है उसकी भी पहचान हमें। इस धारा को किसने रोका, ये बंद के भला कब रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जिस प्रकार सभी क्षेत्रों में तकनीकी बदलाव हुए, उसी प्रकार फिल्मांकन के तरीके भी बदले और इस तकनीकी सुधार के चलते हिंसा के दृश्य और ज्यादा सच्चे और वास्तविक लगने लगे। देखने वालों पर वही असर हुआ जो होना नहीं चाहिए था। गोली मार भेजे मैं कि भेजा शोर करता है, भेज की सुनेगा तो मरेगा कल। भेज की सुनेगा तो मरेगा कल, अरे तू करेगा दूसरा मरेगा कल। मामा कल्लू मामा, ए मामा कल्लू मामा। प्रभावी हिंसक दृश्यों के कारण हिंसा करने वाला दर्शकों को, खास तौर से युवा वर्ग को भाने लगा। युवा पीढ़ी की रुचि बदलने लगी। अब तो फिल्में तथा टेलीविजन के साथ एक और माध्यम जुड़ गया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म, जहां शाब्दिक, वैचारिक और दृश्य हिंसा अपने चरम पर है।
ओटीटी पर दिखाई जाने वाली वेब सीरीज और फिल्मों में कहानियां सभ्य असभ्य, श्लील अश्लील, अच्छे बुरे का भेद भुलाकर अनैतिकता की सारी सीमाएं लांघ चुकी हैं। हाँ, दिल की ये गोली चली नैनों की बंदूक से, हम भी गिरेंगे अब प्यार की संदूक से। इश्क ये तेरा मेरा इश्क आओगे इश्क आओगे यह इश्किया विज्ञान के लाभ और हानि। दोस्तों, हम सभी ने अपने स्कूली दिनों में इस विषय पर निबंध कभी ना कभी अवश्य लिखा है या पढ़ा है। बस उसी नजर से देखना है इन फिल्मों की तरफ। हम गरीब लोगों को मशीनों से कोई बैर नहीं है कुंदन बाबू। 2 वक्त की रोटी बस सुख से मिल जाए, यही हमारी मांग है। बस्ती में तुम भी रहो, हम भी रहें, मोटर गाड़ियां भी रहें, मशीनें भी रहें, कोई ऐसा रास्ता निकालो। देखो, तुम तो लिखे पढ़े आदमी हो कुंदन बाबू, तुम्हारा साथ मिल जाएगा ना तो माँ कसम इस गांव तो क्या सारे देश की किस्मत पलट के रख देंगे हम। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। सूचना एवं जानकारियों का विस्फोट सा हो रहा है हर दिन। अब ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे लिए क्या अच्छा और उचित है वो चुन लें, बाकी रहने दें। करना है क्या तुम्हें ये तुम ही करो फैसला, ये सोच लो तुमको जाना है कहाँ। तुम ही मुसाफिर तुम ही तो हो कारवां। प्रोटैगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट, नायक या खलनायक, दोनों ही हमारे अंदर हैं। ये तो हमारे सत असत विवेक पर निर्भर है कि हम किसे जगाते हैं। 50-50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मत ले वरना गब्बर आ जाएगा। बुरे काम का बुरा नतीजा, सुधर जा साले बोले जीजा, जो ना सुधरा सीधा जन्म, बिना टिकट तेरा लगेगा वीजा। गलती ना कर, बचा ले अपना सर, रात को चैन से सोना है तो गब्बर से डर। और ये बात भी सही है कि जब तक डिमांड है तब तक सप्लाई है। अगर हिंसक दृश्यों से भरी विघटनकारी फिल्मों को दर्शक ही ना मिले तो ऐसी फिल्में कोई क्यों बनाएगा। यदि दर्शक जागरूक हों, सामाजिक और नैतिक मूल्यों की उसे पहचान हो, तदनुसार उसकी रुचि हो, तो वैसा ही स्वस्थ एवं पोषक मनोरंजन उसे अवश्य मिलेगा। जो भी है करना, आखिर सबको है भरना, थोड़ा डर के रह बेटा, वरना गब्बर आ जाएगा। नाम से विलेन, काम से हीरो। ये था संपादकीय फिल्मों में बढ़ती हिंसा। दोस्तों, अब सुनते हैं लघु रूपक हिंदी फिल्मों की लायलपुरी नक्काशी। रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए। श्रोताओं, हमारे देश में कई कलाकार ऐसे हैं जिनका जन्म स्वतंत्रता पूर्व समय के अखंड भारत में हुआ। उन्होंने विभाजन की त्रासदी को झेला। उस विभीषिका की लपटों से किसी का बचपन तो किसी की जवानी झुलसी है। जलने के निशान न तन से जाते हैं न मन से। बोझ होता जो गमों का तो उठा ही लेते,
24 फरवरी 1928 को पाकिस्तान के लायलपुर में जन्मे जसवंत राय शर्मा, जिन्हें हम नक्श लायलपुरी के नाम से जानते हैं, ऐसे फनकारों में से एक हैं जिनकी रचनाओं में जड़ें छूटने का दर्द रह रह कर उभरता है। उल्फत में ज़माने की हर रस्म को ठुकराओ, फिर साथ मेरे आओ। उल्फत में ज़माने की हर रस्म को ठुकराओ। विभाजन के बाद भारत आकर शर्मा परिवार लखनऊ में रहने लगा। नक्श लायलपुरी की शिक्षा दीक्षा वहीं पर हुई। पान खाने की आदत और हमेशा मुस्कुराते हुए बोलने का अंदाज इसी शहर की देन है। उर्दू से बेइंतहा प्यार करने वाले नक्श साहब शायरी करने लगे थे। काम ढूंढते हुए मुंबई आए और यहीं के होके रह गए। जब दर्द मोहब्बत का मेरे पास नहीं था, जब दर्द मोहब्बत का मेरे पास नहीं था, मैं कौन हूं क्या हूं मुझे एहसास नहीं था। अहले दिल यूं भी निभा लेते हैं, दर्द सीने में छुपा लेते हैं, दर्द सीने में छुपा लेते हैं। जसवंत शर्मा मुंबई आए थे गीतकार बनने, मगर कहीं कोई शुरुआत नहीं हो रही थी। एक अंग्रेजी अखबार में प्रूफ रीडर का काम करने लगे। वो नाटक भी लिखा करते थे। मुलाकात हुई अभिनेता राम मोहन से, जो उन्हें लेकर गए निर्देशक अभिनेता जगदीश सेठी के पास। जगदीश जी ने उनकी शायरी सुनी और अपनी अगली फिल्म के गीतकार के रूप में उन्हें चुन लिया। और उसी मोड़ पर जसवंत शर्मा ने नाम धारण किया, नक्श लायलपुरी। 1953 की फिल्म जग्गू के लिए उन्होंने गीत रचा, जो आशा भोसले की आवाज में है। संगीतकार हंसराज बहल। आगे 1956 में फिल्म दिवाली की रात के लिए भी उन्होंने कुछ गीत लिखे। ये खुशी का समा जिंदगी है जवां, पानी गाहें मिला के तुझे कह रही है फिजा, दो घड़ी मुस्कुरा दिल की दुनिया बसा के तुझे। खुशी का समा बरकरार न रहा, संघर्ष अब भी जारी था। पहले अखबार में प्रूफ रीडिंग और बाद में 1970 तक नक्श साहब डाक विभाग में नौकरी करते रहे। संघर्ष लंबा था, मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 1971 की फिल्म चेतना का यह गीत उनकी फिल्मी सफर का पहला गीत था, जिसने उन्हें शोहरत और इज्जत दिलाई। उसके बाद नक्श लायलपुरी शायर और गीतकार के रूप में स्थापित हो गए और बस गए संगीत प्रेमियों के दिलों में। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मेरी आवाज को दर्द के साज को तू सुनेगा सुने। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। नक्श लायलपुरी के फिल्मी सफर का अगला पड़ाव था फिल्म मान जाइए। उसके बाद सिलसिला बढ़ता रहा। दिल की राहें, परिणय, कॉल गर्ल, घरौंदा, कागज की नाव, तुम्हारे लिए, खानदान, दर्द, दिले नादा, काला सूरज, हिना, ताजमहल और 2007 की फिल्म यात्रा तक ये यात्रा जारी रही। साजे दिल नगमे जान, साजे दिल नगमे जान, नगमे जान, कोई तुझ सा है कहाँ, नगमे जान। कई ख्वाब मुस्कुराए सरे शाम बेखुदी में,
नक्श साहब का कहना है, कई ख्वाब मुस्कुराए सरे शाम, बेखुदी में मेरे लब पे आ गया था तेरा नाम, बेखुदी में। बड़ा ही सीधा सादा सरल व्यक्तित्व था नक्श लायलपुरी का, और इसी निश्चलता के साथ बड़े सहज भाव से जज्बातों की गहराई लेकर उनकी कलम से गीत उतरते थे। कई सदियों से, कई जन्मों से, कई सदियों से, कई जन्मों से तेरे प्यार को तरसे मेरा मन। आजा आजा के अधूरा है अपना ही मन, कई सदियों से। गीत हो या गजल, उनके अशआर सुनने वालों के जहन में घर बना लेते थे। 22 जनवरी 2017 को इस फानी दुनिया को अलविदा कहने वाले नक्श लायलपुरी को उन्हीं के शब्दों से सलाम करते हैं। हमने क्या पा लिया हिंदू या मुसलमान होकर, हमने क्या पा लिया हिंदू या मुसलमान होकर, क्यों ना इंसान से मोहब्बत करें इंसान होकर। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो, जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता, जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं। ये था लघु रूपक फिल्मी गजलों की लायलपुरी नक्काशी। कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। और अब सुनते हैं रुपहला पर्दा, रुपहली बातें। आज हम बात करेंगे रुपहले पर्दे पर 1946 में पदार्पण करने वाली, 1963 तक प्रमुख भूमिकाएं करने वाली और उसके बाद केवल चरित्र भूमिकाएं निभाने वाली खूबसूरत ज़हीन अभिनेत्री कामिनी कौशल के बारे में। मोरे राजा हो, मोरे राजा हो, ले चल नदिया के पार, मोरे राजा हो, ले चल नदिया के पार। मोरी रानी हो तुम ही मोरी प्राण आधार, मोरी रानी हो तुम ही मोरी प्राण आधार। दिल के भागा जगा दे के भागा, कैसे बेदर्दी से दिल मेरा लागा। चंदा रे जा रे जा रे, चंदा रे जा रे जा रे, पिया से संदेशा मोरा कहियो जाए। चंदा रे जा रे। इस चांद से हुस्न की खोज चेतन आनंद ने की थी 1946 में। फिल्म थी नीचा नगर। जवानी नए गीत गाने लगी, ओ जवानी नए गीत गाने लगी, मोहब्बत का जादू जगाने लगी, जीवन को जीवन बनाने लगी, जीवन को जीवन बनाने लगी। धरती बजाए सितार नहीं रे, भैया हो भैया, भैया हो भैया, भैया हो भैया बहार। कामिनी कौशल का मूल नाम था उमा कौशल, मगर पहली ही फिल्म में उनकी सह कलाकार थी उमा आनंद, सो उन्हें नाम बदलना पड़ा। नया नाम मिला कामिनी। कामिनी कौशल की अगली फिल्म थी दो भाई। याद करोगे एक दिन हमको याद करोगे, तड़पोगे फरियाद करोगे, एक दिन हमको याद करो। मेरा सुंदर सपना बीत गया,
कामिनी कौशल का सपना तो अभी अभी शुरू हुआ था। यह सपना वाकई बहुत सुंदर था, क्योंकि अगली ही फिल्म शहीद में उनके नायक थे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार और कामिनी कौशल की जोड़ी खूब चली, सुपरहिट साबित हुई। बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का फसाना, ओ दर्द भरे आंखों में नाना। इस जोड़ी की प्रसिद्ध फिल्मों की सूची बढ़ती ही गई। नदिया के पार, जिद्दी, शबनम, पारस और आरजू। कहाँ तक हम उठाए दिलीप कुमार के अलावा कई नामी अभिनेताओं के साथ कामिनी कौशल की फिल्में आईं। बिराज बहू में उनके नायक थे अभि भट्टाचार्य, बड़े सरकार में किशोर साहू, गोदान में राजकुमार, फिल्म जेलर में उनके साथी कलाकार थे सोहराब मोदी। 1963 के बाद कामिनी कौशल केवल और केवल चरित्र भूमिकाएं करने लगी। हमारे पास उनकी एक रिकॉर्डिंग संग्रहित है। आइए इस नायाब ध्वनि मुद्रण के अंश आपको सुनवाते हैं। मेरा नाता जो है ना रेडियो से, आपको पता भी नहीं कितना पुराना है। मैं बच्ची सी थी, 6-7 साल की होंगी, और मैं रेडियो पे जाके परफॉर्म किया करती थी। और मुझे क्या मिलता था? 10 रुपए का एक नोट हवा में उड़ाते हुए मैं घर वापस आया करती थी। अभी कोई पूछे तो मुझे हंसी आती है कि मैं क्या बोलती होंगी वहाँ पर जाकर सामने सबके। जब मैं इतनी छुटंकी सी थी, बच्चों का प्रोग्राम भी कंडक्ट किया करती थी, और जो लोग वहाँ काम करते थे उनके साथ भी दोस्ती थी अपनी। साइकिल उठाई, स्क्रिप्ट उठाया और साइकिल डाउन टू द रेडियो स्टेशन, एक प्रोग्राम किया और घर आते वक्त एक गुड़िया खरीद ली। उस वक्त गुड़ियों से खेलने का टाइम था। मेरा बचपन सचमुच में बड़ा प्यारा था। मेरा बचपन लाहौर में ही बीता है। माय फादर वाज आवर कंट्री इज वेरी प्राउड ऑफ, ही इज अ बॉटनिस्ट। इन्होंने एक नई स्पीशीज डिस्कवर की थी और उसका नाम भी कश्यपा कहा गया है। मेरा नाम जो सरनेम है वो कश्यप है, एंड ही गॉट राय बहादुर टाइटल, ही अर्न दैट। जब हमारा पार्टीशन हो रहा था, I was in the crux of the whole thing. I had just finished my college. तो वो तो मौसम ही बिल्कुल अलग था। And then to leave your complete home और जाके कहीं और सेटल करना। मेरे भाई बहन सब बिखर गए थे एकदम। किसी की शादी हुई वो इधर उधर गए, मैं किधर और गई। But by then, you know, we lost our father when we were very young. I was hardly 6 years old when I lost him. So my image of him is lying in his lap and he's singing the Ramayana to me. वो मुझे रामायण गा के सुनाया करते थे। ये जो झलक है मेरी मेमोरी में हमेशा 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 रहेगी। आँखें यशवन में डूब गई, डूब गई। आँखें यशवन में डूब गई, हंसने का ज़माना बीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। ये थी अपने जमाने की चंचल, शोख, खूबसूरत अदाकारा कामिनी कौशल की बातें। रुपहला पर्दा, रुपहली बातें में चित्र भारती में अब स्मृति शेष। स्मृति शेष। श्रोताओं, 7 फरवरी 2024 को फिल्म जगत के जाने माने ड्रमर और ताल वादक फ्रैंको वाज का दुखद निधन हुआ। केवल 7 वर्ष की उम्र से आपने संगीत सीखना शुरू किया था। अपने शुरुआती दिनों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, दत्ता डावजेकर और ओपी नैयर जैसे सुप्रसिद्ध संगीतकारों के साथ आपने वायलिन वादन किया।
1975 में R.D. बर्मन ने फ्रैंको वाज को ड्रम बजाने के लिए आमंत्रित किया। यह फिल्म थी कस्मे वादे, और उसके बाद 1992 तक कई फिल्मों में आपने ताल वादन किया है। जाने माने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, बप्पी लहरी, इलैयाराजा और उत्तम सिंह के साथ भी आपने काम किया है। श्रोताओं को याद होगा रॉकी फिल्म का गाना रॉकी मेरा नाम या आ देखें जरा, आ देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया, आ देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। सागर फिल्म का गीत ओ मारिया और कयामत से कयामत तक फिल्म का गाना पापा कहते हैं, इन सभी गीतों में फ्रैंको वाज की उंगलियों का जादू आपने अनुभव किया होगा। इस महान ड्रम वादक और ताल वादक को विनम्र श्रद्धांजलि। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। तो ये था चित्र भारती का इस माह का अंक। शोध, आलेख और स्वर जयंत पात्रेकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए आकाशवाणी की राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियो में किया गया। अगले अंक के लिए जो भी रोचक सामग्री मिलेगी उसे लेकर अगले हफ्ते आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं हर्षवर्धन गवई और मैं आपका दोस्त यूनुस खान। चलता हूं, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।